ये एक फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है और अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, पुरान रहकर बहुत मारे खा ली, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ये फाइनल कॉल है, अपने हुकूक लेकर वापस जाएंगे, अब हम बाहर निकलकर अवामी ताकत से हुकूमत का खात्मा करेंगे। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद लफ्जी गोलाबारी, कहा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई क्या सोच कर की थी, इसका हिसाब देना होगा, आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं होगी तो आइन टूटता रहेगा। एक केस में जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तारी डाल देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बानी PTI के साथ नारवा सलूक दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। वज़ीर आला KP का 9 नवंबर को सवाबी में जलसे का ऐलान। सैनिटर तलाल चौधरी के अली अमीन गंडापुर को खुली वार्निंग, कहा गंडापुर ने रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। KP हुकूमत हमला करने वाले सरकारी मुलाजमीन को हीरो बनाकर पेश कर रही है। गंडापुर कहते थे फलां चीफ जस्टिस न बने तो मुल्क नहीं चलने देंगे। गंडापुर चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब में सबसे पहले पहुंचे थे। PTI धड़ों में तकसीम हो चुकी, लाहौर ग्रुप काबिज है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश में है, कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर स्कूल को चलने दिया जाता, मैं अदलिया की भी बात कर रहा था कि अदलिया भी अगर उसको चलने देती तो आज हम पता नहीं कहाँ कहीं के कहीं होते, लेकिन साजिश करने वालों ने साजिश की और वो कामयाब हुए अपनी साजिश में। आपने साकिब निसार की गुफ्तगू सुनी होगी कि जी हमने तो इमरान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को जेल में रखना है और हमने उसको लेके आना है, ये उसने कहा है। साकिब निसार ने कहा है हमने बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ के न्यूयॉर्क में कारकुनान से गुफ्तगू, कहा हमने सड़कों और हाईवेज का जाल बिछाया, हजारा मोटरवे पंजाब में नहीं वो भी हमने बनाई। पंजाब में आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ दिया गया। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर थे। IMF को हमने खुदा हाफिज कह दिया था, ये लोग उसे वापस लेकर आए। मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दें जो इन्होंने शुरू किया हो। भारत से आने वाली स्मोक ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का रिकॉर्ड बना डाला। सुबह के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। शहरी बीमार, शाम को लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का रिवर्स गेयर, 1000 का इंसाफ उबूर करने के बाद वापसी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 तक गिर गया। भारत से जहरीली हवाओं की आमद, बागों के शहर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो गई। सुबह सवेरे आलूदगी का मयार खतरनाक हद तक बढ़ गया था। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 1067 रिकॉर्ड की गई। हवाओं का रुख तब्दील होने पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मोग में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लाजमी पहने, दिल, सांस और सीने के अमराज में मुब्तला बुजुर्ग खुली फ़ज़ा में ना जाएं। बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि दिवाली या ज़ाहिर है उनका एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है, लेकिन अगर स्मॉग की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। भारत की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फ़ज़ाई आलूदगी को उस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब में स्कूल्स में तातीलात का भी कोई फैसला नहीं हुआ।
26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद जारी। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक नायक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद नामजद। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। वफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर ममलकत को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के एक जज ने चैम्बर में जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। तोशाखाना केस 2 केस बानी पीटे और बुशरा बीबी पर आज भी फर्दर जुर्मायत न हो सकी। अटियाला जेल में केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त पर एफआईए को नोटिस जारी। बुशरा बीबी की अटियाला जेल आमद। शौहर से मुलाकात के बाद पेशावर रवाना होंगी। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने जमान पार्क में किसी पार्टी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। दांतों में इन्फेक्शन के बायस चेकअप कराया। IMF का डू मोर का मुतालिबा। FBR की टैक्स अहदाफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। IMF का अजाफी रेवेन्यू के लिए इकदाम उठाने का मुतालिबा। FBR ने रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान रेवेन्यू शॉर्टफॉल के मामले पर IMF से रुजू किया था। शराब असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 आईफोन्स और दीगर सामान गुम होने का इंकशाफ। इस जराये के मुताबिक KP हाउस इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान सामान गायब हुआ। दीगर सामान में पर्स, दस्तावेजात, लाइसेंस याफ्ता असलहा भी शामिल। जराये CM हाउस के मुताबिक मोबाइल गुम होने से अहम राब्ता नंबर्स भी चले गए। अली अमीन गंडापुर का मीटिंग में अरकान असम्बली से परेशानी का इजहार, फ़ोन नंबर्स मांग लिए। चीफ जस्टिस का अदलिया को एग्जेक्टिव की मुदाखलत से पाक करने का अज़्म। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदलिया मामलात में इंतजामी मुदाखलत पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती मामलात में मुदाखलत पर खत लिखा था। जस्टिस आफरीदी मामले पर सुमोटो के खिलाफ थे, खुद को इस बेंच से अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस आफरीदी ने इस बात पर जोर दिया था कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सयाहत, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक। इटली की चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। इटली की सफ़ीर लाहौरियों की जिंदा दिली और मेज़बानी की मोतरफ। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इटली के बाहमी रवाबित को सूदमंद माशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाएगा। इतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अक्टूबर के महीने का CPI इंडेक्स जो आया वो 7.17 आया। जब हमारी महंगाई 7% है तो इंटरेस्ट 17.5% क्यों है? हम गवर्नमेंट को बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको 5% इंटरेस्ट नवंबर में और 5% दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस करें।
IPPs और शरह सूद में कमी के लिए भरपूर काम किया, अब ज़राअत की बहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि इंडस्ट्री को तवानाई पैकेज में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत इंडस्ट्री को सस्ती तवानाई का जल्द पैकेज दे। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बिजली की कीमत 20 रुपये यूनिट मुकर्रर करने का मुतालबा, कहा IPPs को सिर्फ उतने पैसे दिए जाएं जितनी वो बिजली बना रहे हैं। हम दुनिया में अमन व अमान के क़याम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का रिश्ता कायम है। दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। मिसाल मलिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। 5 अक्टूबर जलाओ घिराव केस की समाअत सलमान अकरम राजा समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों में 23 नवंबर तक तौसी। लाहौर की ATC का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरों को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा का कहना है, हम पर झूठे इल्जामात हैं, हम लड़ते रहेंगे, मुल्क का पूरा निज़ाम खराब है। एक एहतजाजी लहराटेगी जो शख्स आज़ादी चाहता है, ये सब तरामीम उसके खिलाफ हैं। बंदूक उठाकर तशद्दुद करने वाले गलत रास्ते पर हैं, कोई भी रियासत को नहीं तोड़ सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदज़न किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म और तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कामिला हैरिस और ट्रंप की स्विंग स्टेट्स में वोटर्स को कायल करने की सर तोड़ कोशिशें। आज से रियासत विस्कॉन्सिन में इंतखाबी मुहिम का आगाज। दोनों सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। अमेरिका में सदर का इंतखाब कैसे होता है? हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान मुंतखब होते हैं। वोट आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाते हैं। पहले से ही इलेक्टोरल कॉलेज का कोटा मुख्तस होता है। खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेलबर्न में डेरे। दूसरे दिन भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हांगकांग सिक्सेस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 105 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका हदफ के ताकुब में सिर्फ 87 रन बना सका। मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद भारतीय टीम इवेंट से बाहर। UAE, इंग्लैंड और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में PHF डेवलपमेंट स्क्वाड के तरबीती कैंप का आगाज। हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी 28 खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। कौमी डेवलपमेंट स्क्वाड 9 नवंबर को चीन रवाना होगा। श्रीलंका में मौजूद 4 खिलाड़ी ताखीर से कैंप ज्वाइन करेंगे। इंडियन कबड्डी टीम की पाकिस्तान आमद कंफर्म। 19 नवंबर को करतारपुर में कबड्डी फेस्टिवल में पाक भारत टाकरा होगा। लाहौर और दूसरे शहरों में भी मैचेस होने का इम्कान। सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी सरवर का कहना है, बाबा गुरु नानक देव की सालगिरह की तकरीबात पर इंडियन कबड्डी टीम पाकिस्तान आएगी। इंडियन कबड्डी फेडरेशन ने भी 22 रुकनी दस्ता भेजने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जहां सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है।
कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम शफाफियत के फरोग के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ियों को सच बोलने की पादाश में मुख्तलिफ खतरात, मुसीबतों और सोबतों को झेलना पड़ता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सहाफ़ी माशरती इंसाफ की मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। किसकी आवाज़ सुरीली और कौन करता है ऑटो ट्यून का इस्तेमाल? गुलकारा आयमा बेग और सारा रसा आमने सामने आ गई। सारा रसा ने कहा, अगर ऑटो ट्यून ना हो तो आयमा बेग गुलकारा ही नहीं। जवाब में आयमा ने सोशल मीडिया पर बगैर ऑटो ट्यून गाना गाने की वीडियो जारी कर दी। सारा रसा के बारे में लिखा, ये आंटी कौन है? बॉलीवुड की जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी बेटी का नाम दुआ रख दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दीपिका का बेटी से भरपूर मोहब्बत का इजहार। कहा, बेटी का नाम दुआ इसलिए रखा क्योंकि वो मेरी दुआओं का फल है। और हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह 59 बरस के हो गए। दुनिया भर से मद्दाहों का लेजेंड अदाकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और मोहब्बत भरे पैगामात।